तो चलिए सर स्टार्ट करते हैं। सरचार्ज इन शॉर्ट्स में ओल्ड रिजिम में इफ़ टोटल इनकम अप टू 50 लाख तक हो, ठीक है, तो नो सरचार्ज। इफ़ टोटल इनकम एक्सीड कर जाए 50 लाख, 1 रुपये से लेके 1 करोड़ के बीच में हो तो कॉमन रेट लगेगा, 10% का सरचार्ज लगेगा ऑन टैक्स पे, ठीक है। चाहे उसमें LTCG, STCG और डिविडेंड इनकम भी इंक्लूड हो तो भी, और अदर इनकम भी। इफ़ टोटल इनकम एक्सीड 1 करोड़ से लेके 2 करोड़ तक तो भी कॉमन रेट लगेगा 15% सरचार्ज का, दोनों पे, डिविडेंड पे भी, LTCG, STCG और डिविडेंड इनकम पे भी और अदर इनकम पे भी, सब पे एक ही कॉमन रेट लगेगा 15% का सरचार्ज ऑन टैक्स पे, ठीक है। टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग ये चारों को छोड़ के LTCG 112A, STCG 111 और डिविडेंड इनकम, इन चारों को छोड़ के सिंस एक्सीड करे 2 करोड़ को बट अप टू 5 करोड़ तक हो, खुद के दम पे बॉर्डर पार किया तो लगेगा 25% का सरचार्ज टोटल इनकम पे, वो चारों को छोड़ के, दैट इज़ इन चारों को छोड़ के, ठीक है। 2 करोड़ से लेके 5 करोड़ के बीच में होगा तो। अदर इनकम अपने दम पे 2 करोड़ का बॉर्डर क्रॉस किया इन चारों के हेल्प के बिना, तो इस वजह से 25% का लग गया अदर इनकम पे, और वो चारों पे 15% का ही लगेगा, वो चारों पे 15% का सरचार्ज लगेगा। इसी तरह इफ़ टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग ये चारों को छोड़ के, ठीक है, एक्सीड कर जाए 5 करोड़ को, खुद के दम पे बॉर्डर क्रॉस कर दे 5 करोड़ का, तो टोटल इनकम ये चारों को छोड़ के उस टोटल इनकम अमाउंट पे 37% का सरचार्ज लगेगा एंड वो चारों पे 15% का सरचार्ज लगेगा इन न्यू रिजीम, सॉरी इन ओल्ड रिजीम। ओल्ड रिजीम में और न्यू रिजीम में ये सब चीज़ कॉमन है, बस ये जो 5वां पॉइंट है यहाँ पे 37% के जगह 25% ही है, और इससे अब इन चारों पे मैक्सिमम रेट 15% ही लगता है। अब सरचार्ज ओल्ड रिजीम में रेट्स ऑफ सरचार्ज उसी का डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे, ठीक है। अप टू 50 लाख तक, 0 से 1 लाख तक नो सरचार्ज, नो सरचार्ज। 50 लाख 1 रुपये से 1 करोड़ के बीच में, ठीक है, 10% सरचार्ज लगेगा कॉमन रेट। डिविडेंड LTCG ये वाला ये कॉलम है, और अदर इनकम का ये कॉलम है। 10% इस पे भी, 10% इस पे भी। एक्सीड कर जाए 1 करोड़ 1 रुपया और 2 करोड़ तक मार्जिनल रिलीफ है, ऐसे ही बता रहे हैं सिर्फ। 1 करोड़ से 2 करोड़ के रेंज में हो तो सेम कॉमन रेट लग जाएगा 15% का इधर, 15% इधर, दोनों पे। एक्सीड कर जाए 2 करोड़ एक्सक्लूडिंग इन चारों को छोड़ के, LTCG ये सब, इन चारों को छोड़ के खुद के दम पे क्रॉस कर दे बॉर्डर, टोटल इनकम 2 करोड़ 90 लाख है, डिविडेंड है 50 लाख, LTCG 112 है 20 लाख, अदर इनकम 2 करोड़ 20 लाख है। देखो खुद के दम पे क्रॉस किया है 2 करोड़ का बॉर्डर, सरचार्ज लगेगा 25% का टैक्स पे, सरचार्ज लगेगा 15% का टैक्स अमाउंट पे, ठीक है। वैसे ही होता है 15%, 25%, 15% लगेगा इन चारों पे, बिकॉज मैक्सिमम इतना ही रेट है गवर्नमेंट के द्वारा, सिंस गवर्नमेंट शेयर मार्केट को प्रमोट कर रही है, देयरफॉर रेट कम है इस वे इन चारों पे। 25% लगेगा अदर इनकम के टैक्स पे, बिकॉज वो खुद के दम पे बॉर्डर क्रॉस कर दिया 2 करोड़ अमाउंट का बॉर्डर, ठीक। ऐसे ही यहाँ पे है, टोटल इनकम 8 करोड़ है, ठीक है। अदर इनकम खुद के दम पे क्रॉस किया, 37% का सरचार्ज लग गया, और ये लोग पे 15% ही मैक्सिमम लगेगा, ठीक है। वही चीज़ है, मैक्सिमम लगेगा बिकॉज इतना गवर्नमेंट इनको प्रमोट कर रहा है। सरचार्ज लगेगा अदर इनकम बिकॉज खुद के दम पे वो क्रॉस कर दिया 5 करोड़ का अमाउंट का बॉर्डर। अब आ जाओ पॉइंट नंबर 6 पे। इफ़ टोटल इनकम एक्सीड करे 2 करोड़ को, ठीक है, टोटल इनकम, ठीक है, बिकॉज ऑफ डिविडेंड इनकम, डिविडेंड इनकम LTCG 112 और LTCG 112A और STCG 111A, इन चारों के वजह से बॉर्डर पार हुआ तो कॉमन रेट लगेगा सरचार्ज का 15%। जैसे अदर इनकम है सर 1.5 करोड़ ही था, LTCG 30 और ये 50, तो ये लोग पहुँचा दिया इसको 2.30 करोड़। सिंस अदर इनकम, ध्यान से देखो तो सर अपने दम पर 1.5 करोड़ पार नहीं कर रहा है, बट इन लोगों के वजह से वो 1.5 करोड़ होते हुए भी वो आ गया भाई, 2 करोड़ बॉर्डर पार कर दिया, दैट इज़ ऊपर गया 2.30 करोड़ है टोटल इनकम, दैट इज़ ऊपर गया 2 करोड़ से इन चारों के वजह से, तो इसलिए लगेगा सरचार्ज 15% का कॉमन रेट ही लगेगा, ठीक है। ओके, सरचार्ज नोट 1, सरचार्ज लगाने के लिए 25% और सरचार्ज लगाने के लिए 25% और 37% का, ठीक है। देखो क्या देखना होता है, सरचार्ज लगाने के लिए अदर इनकम को देखो इंक्लूडिंग कैजुअल इनकम, सिंस सरचार्ज के टाइम कैजुअल इनकम देखो 25% और सरचार्ज लगाने के लिए ये दो कॉलम है। 10% और 15% कब लगेगा सरचार्ज लगाने के लिए, टोटल इनकम को देखना होगा, ठीक है। उस पर डिपेंड करेगा सरचार्ज का रेट। टोटल इनकम 2 करोड़ तक है,
सीधे उठा के दोनों कॉमन रेट लगा देना 15%, और 1 करोड़ 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में है तो 10%, 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में है तो 15%। सरचार्ज लगाने के लिए 25% और 37% का अदर इनकम को देखते हैं, इंक्लूडिंग कैजुअल इनकम। कैजुअल इनकम इसी का पार्ट होता है। सिंस सरचार्ज के टाइम कैजुअल इनकम नॉर्मल इनकम के साथ ही रहता है, वो इसी में ऐड होता है। अदर इनकम में ही ऐड होता है कैजुअल इनकम भी। उस पर डिपेंड करेगा सरचार्ज का रेट। अगर ये लोग अपने दम पे क्रॉस कर गया 2 करोड़ का बॉर्डर तो 25%, और क्रॉस कर गया 5 करोड़ का बॉर्डर खुद के दम पे तो 37% का सरचार्ज। सिंस टोटल इनकम अप टू 50 लाख सरचार्ज नील। टोटल इनकम 50 से 1 करोड़ 10% लग जा देना। टोटल इनकम 1 करोड़ से 2 करोड़ 15% लगा देना। सरचार्ज 25% लगा देना इफ़ अदर इनकम क्रॉस कर जाए 2 करोड़ का बॉर्डर। सरचार्ज 37% लगा देना इफ़ अदर इनकम क्रॉस कर जाए 5 करोड़ का बॉर्डर। सिंस खुद के दम पे क्रॉस कर दे बॉर्डर अदर इनकम तो ये रेट लगेगा, वही चीज़ है। नोट 2, सरचार्ज टैक्स ऑन टैक्स अमाउंट पे लगता है व्हेन टोटल इनकम एक्सीड 50 लाख से ज़्यादा। सिंस टोटल इनकम इक्वल टू जीटीआई माइनस डिडक्शन, ये अमाउंट एक्सीड हो टोटल इनकम डिडक्शन माइनस करने के बाद एक्सीड होना चाहिए, ध्यान रखना बॉर्डर। ये अमाउंट एक्सीड हो 50 लाख से तो लगेगा सरचार्ज, ठीक है। सरचार्ज लेविड ऑन इनकम टैक्स बिफोर सेस वाला अमाउंट पे, सेस लगाने से पहले वाला अमाउंट पे सरचार्ज जोड़ देना है, 10% 15% जो भी होता है। सिंस डिविडेंड इनकम पे नॉर्मल इनकम का स्लैब लगता है जनरली, बट सरचार्ज के लिए ये स्पेशल इनकम के साथ रहता है। डिविडेंड इनकम स्पेशल इनकम के साथ रहता है, और जनरली इसी तरह कैजुअल इनकम स्पेशल इनकम होता है, बट सरचार्ज लगने के टाइम पे ये अदर इनकम का पार्ट बन जाता है, ठीक है। अब ऐसे ही आते हैं सर मार्जिनल रिलीफ पे। रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट दोनों को मिलता है ये बेनिफिट, रिबेट सॉरी मार्जिनल रिलीफ का, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल इंक्रीज़ इन इनकम हुआ है 1 लाख, ठीक है, 51 लाख माइनस 50 लाख, इंक्रीज़ 1 लाख इनकम एक्स्ट्रा कमाया, ठीक है। इंक्रीज़ इन टैक्स हुआ है 14,76,750 माइनस 13,12,500, ठीक है। 1,64,250, ठीक है, एक्स्ट्रा टैक्स इतना बढ़ा है। देयरफॉर मार्जिनल रिलीफ इंक्रीज इन टैक्स माइनस इंक्रीज इन इनकम, ये माइनस 1 लाख। देयरफॉर मार्जिनल रिलीफ इसका जो डिफरेंस है 64,250 का दिया जाएगा, ठीक है। अब देखो इसके बारे में पढ़ लेते हैं सर। वेन एवर ड्यू टू लेविड ऑफ सरचार्ज और हाइयर रेट ऑफ सरचार्ज के वजह से देयर इज इंक्रीज इन टैक्स हो इज़ मोर देन इंक्रीज इन इनकम। जैसे इनकम कमाए सर 1 लाख और टैक्स चला गया 1,64,000, इंक्रीज इन इनकम से ड्यू टू विच सरचार्ज और हाइयर रेट लगने की वजह से इज लेविड, देन मार्जिनल रिलीफ शॉल बी ग्रांटेड होगा, ठीक है। हाइयर रेट लग गया 51 लाख वाला की वजह से, 1 लाख इनकम कमाई इस वजह से सरचार्ज लग गया, सरचार्ज या हाइयर रेट लगा इसके वजह से टैक्स ज़्यादा आ रहा है तो मार्जिनल रिलीफ मिलता है। सिंस मार्जिनल रिलीफ कम मिलेगा जब आपका टैक्स आपके इनकम से ज़्यादा होगा, सरचार्ज या हाइयर टैक्स रेट के वजह से, तब मिलेगा मार्जिनल रिलीफ। जब भी क्लोज हो तो मार्जिन रिलीफ चेक कर लेना खुद से। क्वेश्चन कभी नहीं कहेगा टू कैलकुलेट मार्जिनल रिलीफ। सपोज 50 लाख के केस में 51 लाख 52 लाख 53 54 तक हो, लास्ट यहाँ तक देख लेना। 1 करोड़ के केस में 1.1 करोड़ 1.2 करोड़ 1.3 करोड़ 1.4 करोड़, मतलब 1 करोड़ 4 लाख यहाँ तक लास्ट देख लेना। 2 करोड़ के केस में भी ऐसे 2 करोड़ 4 लाख लास्ट देख लेना। 5 करोड़ के केस में भी 5 करोड़ 4 लाख लास्ट यहाँ तक देख लेना। मार्जिनल रिलीफ कैजुअल इनकम से भी अलाउड होता है। अगर कैजुअल इनकम कमाया 51 लाख तो मार्जिनल रिलीफ वहाँ भी मिलेगा, ठीक है। अब तक ओल्ड रिजिम का बात चल रहा था, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं सर पार्ट 2 ऑफ चैप्टर जो कि है न्यू रिजिम। इफ़ एज इज़ नॉट गिवन ऑलवेज एज्यूम एज इज़ दिस, बट फिलहाल एक चीज़ आपको बता दें सर कि यहाँ पे इंडिविजुअल हो, HUF हो, AOP हो, BI हो, AJP हो, सबके लिए एक ही स्लैब है। यहाँ एज का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ठीक है। इसको काट नहीं रहे हैं, बस ऐसे बता दे रहे हैं, ठीक है। इसको चाहे तो काट सकते हैं आप। इफ़ एज इज़ नॉट गिवन ऑलवेज डू दिस वन, बिकॉज इसमें स्लैब ही एक ही है, कोई अलग स्लैब नहीं। न्यू रिजीम इज़ अ डिफ़ॉल्ट रिजीम ऑफ टैक्स ऐप से। हाउ एवर SSC कैन ऑप्ट आउट एंड गो फॉर ओल्ड रिजीम से भर सकता है। अंडर न्यू रिजीम वेरियस एग्जाम्पशन एंड डिडक्शन इंक्लूडिंग 80C to 80U हटा दिया गया है, अलाउड नहीं है। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80CCD 80CCH, ठीक है, और 80JJ डबल है, ये सब यही 3 बस अलाउड है न्यू रिजीम में, ठीक है। आगे पढ़ेंगे आप डिडक्शन इसमें क्या क्या आता है सर। अंडर न्यू स्लैब रिजीम देयर इज़ ओनली वन स्लैब रेट एप्लीकेबल फॉर रेसिडेंट हो, चाहे एज कितना भी हो, 0 से 59 साल, सीनियर सिटीजन हो 60 से 79, सुपर सीनियर सिटीजन हो 80 से 1.5 तक, या नॉन रेसिडेंट हो एनी एज, कोई भी हो, सबके लिए एक ही है।
देखो पहला 3 लाख तक, फर्स्ट 3 लाख पे नील, फिर अगला 3 लाख 1 रुपये से 7 लाख के बीच, दैट इज़ नेक्स्ट 4 लाख पे 5%, फिर अगला टैक्स जो बढ़ रहा है वो 5-5 करके बढ़ेगा 20 तक, फिर लास्ट में सीधे 30-25 नहीं है 7 लाख, फिर अगला 7 लाख से 10 लाख, दैट इज़ नेक्स्ट 3 लाख पे 10%, फिर 10 से 12 नेक्स्ट 2 लाख पे 15%, फिर 12 से 15 नेक्स्ट 3 लाख पे 20%, ठीक है। 15 लाख एंड अबव गया, बैलेंस एंड अबव गया तो 30%, ठीक है। अब यहाँ देखो टैक्स रेट स्लैब फॉर नॉर्मल इनकम ओनली, ये जो इनकम है ये नॉर्मल इनकम के लिए ध्यान रखना है। स्पेशल इनकम सेम वैसे कैलकुलेट होता है जैसे ओल्ड रिजीम में होता था, बस ये नॉर्मल इनकम कैलकुलेट करने के लिए स्लैब रेट दिया है। नोट 1, HEC 4% ऐड हो जाएगा, मैंडेटरी है सबके लिए। न्यू रिजीम के अंदर वेरियस एग्जाम्पशन को विड्रॉल कर दिया गया है, इसलिए टोटल इनकम ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, क्योंकि जब एग्जाम्पशन ही नहीं है तो टोटल इनकम ज़्यादा दिखेगा। डिडक्शन ETC नॉट अलाउड है न्यू रिजीम में, इसलिए टोटल इनकम ज़्यादा होगा यहाँ पे। स्पेशल इनकम का टैक्स ट्रीटमेंट एंड रेट सब कुछ सेम है बोथ फॉर ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम के लिए ही। LTCG 112, 112A, 111A, आफ्टर एंड बिफोर डेट सब कुछ सेम है। अंडर न्यू regime also basic exemption limit is allowed है to be adjusted against LTCG में, LTCG 112A में, STCG 111A में if assessee रेसिडेंट इंडिविजुअल हो या HUF हो तो एडजस्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इफ़ क्वेश्चन साइलेंट होल्ड और न्यू रिजीम के बारे में तो बोथ रिजीम से सॉल्व करके आना होगा एग्जाम में और लिखना होगा कि एडवाइस देना होगा, एडवाइस टू ऑफ न्यू रिजीम और ओल्ड रिजीम। सरचार्ज अंडर न्यू रिजीम में अब देखो टोटल इनकम 50 लाख तक सरचार्ज रेट नील, 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में 10%, 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में 15%, एक्सीड कर जाए 2 करोड़ को डिविडेंड LTCG ये सब पे 15% ही लगेगा ऑलवेज। अदर इनकम इन चारों को छोड़ के 15%, इन चारों को छोड़ के, ठीक है, अप टू 2 करोड़ से कम है, ठीक है, तो 15% ही लगेगा सरचार्ज। इफ़ एक्सीड कर दे अपने दम पे 2 करोड़ से ऊपर चल जाए तो 25% लगेगा। फिर फिफ्थ ऑप्शन न्यू रिजीम में हटा दिया गया है, गवर्नमेंट के द्वारा 37% सरचार्ज वाला ऑप्शन नहीं है, बिकॉज नहीं ऑप्शन है ही नहीं, सिंस गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है न्यू रिजीम को, बस यही चेंज है, बाकी सब कुछ सेम है सरचार्ज का कैलकुलेशन। मार्जिनल रिलीफ अंडर न्यू रिजीम में कॉन्सेप्ट सेम है एज ओल्ड रिजीम, दैट इज़ नो चेंज। मार्जिनल रिलीफ भी सेम है, क्वेश्चन में ऑलवेज कैलकुलेट करना MR। इफ़ क्वेश्चन बोल दे इग्नोर MR तो फिर इग्नोर करना, वरना ऑलवेज कैलकुलेट, ठीक है। तो देखो मार्जिनल रिलीफ का यहाँ जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं सर, ऐसे 1 लाख बढ़ा तो मार्जिनल रिलीफ 64,250 का दिया, हाइयर रेट की वजह से हुआ, टैक्स रेट हाइयर है मिलेगा, तो ऐसे चेक करके देना। ये सब कुछ न्यू में भी सेम होगा। सरचार्ज में जो हम पढ़ रहे थे यहाँ पे ये ओल्ड में यहाँ तक तो 15% और 25% यहाँ तक सेम है। यहाँ पे 5 करोड़ से ऊपर जाएगा तो ये भी सेम है, बस ये 37% की जगह 25% गवर्नमेंट रखा है ताकि सबको न्यू में शिफ्ट हो अधिक से अधिक पब्लिक, इस वजह से, ठीक है। अब एक चीज़ है रिबेट अंडर सेक्शन 87 है, डिफरेंस है यहाँ पे दोनों रिजीम में, ये चीज़ बस एक डिफरेंस है और ये एक स्लैब डिफरेंस है, ये चीज़ ध्यान रखना। आइए ओल्ड रिजीम में SSC रेसिडेंट इंडिविजुअल है होना चाहिए तो मिलता है रिबेट अलाउड होगा इफ टोटल इनकम 5 लाख रुपया है, तो 1 रुपये भी ऊपर गया तो रिबेट खत्म हो जाएगा। रिबेट अलाउड होगा लोअर ऑफ टैक्स बिफोर सेस वाला अमाउंट, जैसे मान लो 10,000 हो 100% ऑफ टैक्स, या फिर अगर 10,000 होगा तो 10,000 माइनस हो जाएगा, अगर 15,000 होगा तो 12,500 मैक्सिमम मिलेगा, तो 2,500 रुपया टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। टैक्स नहीं 2,500 देना नहीं होगा, ये ओल्ड रिजीम है। यहाँ पे क्या है फिर पूरा का पूरा हो जाएगा, ठीक है। या तो 12,500 मैक्सिमम ले लो या उससे कम मिलता है जनरली, 11,500 रखो या 12,000 रखो मिल जाएगा, 12,499 तक रखो मिल जाएगा। न्यू रिजीम में SSC रेसिडेंट इंडिविजुअल होना चाहिए तो मिलेगा रिबेट अलाउड होगा 7 लाख तक, ठीक है। 60 लाख तक टोटल इनकम है तो भी ये देखो इसी वजह से गवर्नमेंट प्रमोट कर रहा है न्यू रिजीम को। रिबेट अलाउड होगा लोअर ऑफ पे होगा, ठीक है, रिबेट अलाउड लोअर ऑफ का होगा, ठीक है। टैक्स बिफोर सेस वाला अमाउंट जो भी हो या 25,000 मैक्सिमम मिलेगा, यहाँ पुराना वाला ही यहाँ रह गया है अमेंडमेंट 25,000, ठीक है। वैसे आप देखोगे तो 7 लाख में 20,000 का टैक्स होता है, बट ये पुराना वाला ही फाइनेंस एक्ट का अमेंडमेंट छूट गया है 25,000। एग्जाम से पहले एक बार ये चीज़ अमेंडमेंट देख लेना कि ये 25 है या फिर इसको 20 कर दिया गया है, ठीक है। ये रिबेट है। अब नोट 1, इफ़ इनकम एक्सीड कर जाए 5 लाख इवन बाय 10 रुपये से भी देयर इज़ नो रिबेट अंडर सेक्शन 87A का नहीं मिलेगा, फिर पूरा टैक्स लिया जाएगा, कोई मार्जिनल रिलीफ
जैसा रिबेट नहीं है। नोट 1, इफ़ टोटल इनकम एक्सीड कर जाए 7 लाख को, कर दे एक्सीड, एंड इंक्रीज इन टैक्स एक्सीड कर रहा हो इंक्रीज इन इनकम को, ठीक है, 7 लाख क्रॉस हो जाए, एक्सीड हो जाए 7 लाख, इफ़ टोटल इनकम एक्सीड हो जाए 7 लाख को कर दे, एंड इंक्रीज इन एक्सीड कर रहा हो इंक्रीज इनकम, मान लो 10,000 रुपया, 7 लाख 10,000 कमाए और टैक्स भर दिए, बढ़ गया 12,000, ठीक है, रिबेट मिलेगा इंक्रीज इन टैक्स माइनस इंक्रीज इन इनकम वाला अमाउंट का, सेम वैसा ही, दैट इज सेम मार्जिनल रिलीफ का ही कॉन्सेप्ट है, बट यहाँ रिबेट का मार्जिनल रिलीफ कहलाता है बस, ठीक है। अब देखते हैं सर आगे, रिबेट, यह है नोट 2, रिबेट अंडर सेक्शन 87 है अलाउड फ्रॉम टैक्स ऑन ऑल इनकम से एक्सेप्ट टैक्स ऑन LTCG 112A से नहीं मिलेगा, न्यू रिजीम में भी, बिकॉज ऑलरेडी एग्जाम्प्ट 1,25,000 तक पे, बाकी रिबेट अमाउंट में से सब कुछ, कैजुअल इनकम फेजुअल इनकम सब कुछ आप सर एडजस्ट कर सकते हो। नोट 3, मार्जिनल रिलीफ 2 टाइप्स का होता है, ठीक है, एक सरचार्ज वाला मार्जिनल रिलीफ, ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम। ओल्ड रिजीम में अलाउड है, यहाँ भी, न्यू रिजीम में भी अलाउड है, यहाँ भी सरचार्ज वाला अमाउंट जो 50 लाख से ऊपर कमाए तो चालू हो जाता है वो वाला सरचार्ज। रिबेट अंडर सेक्शन 87 वाला मार्जिनल रिलीफ नॉट अलाउड है, ओल्ड रिजीम में नॉट अलाउ है, न्यू रिजीम में अलाउड इन न्यू रिजीम में अलाउ है। पार्ट 3 ऑफ चैप्टर, अब यहाँ से कैलकुलेशन ऑफ टैक्स ऑफ फर्म, सिंस XYZ फर्म है, टोटल इनकम कमाया है 90 लाख का, टैक्स 90 लाख का 30% 27 लाख प्लस 4% HEC, देयरफॉर टैक्स लायबिलिटी आफ्टर सेस 28.08 लाख। फर्म के केस में देर इज़ नो न्यू रिजीम, नहीं है न्यू रिजीम, नहीं है न्यू रिजीम, आप पढ़ेंगे सर CA फाइनल में, ठीक है। नोट, फॉर फर्म, पार्टनर और फर्म अलग अलग, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए दोनों अलग अलग है, दोनों का अलग अलग ITR फाइल होता है, ठीक है। इफ फर्म इनकम कमाया, स्पेशल इनकम कमाया तो टैक्सेबल होगा स्पेशल रेट से ही, दैट इज सेम टू सेम कैलकुलेशन है सबके लिए, सरचार्ज कैलकुलेशन भी स्पेशल इनकम वाला सेम है, ठीक है, वो भी सेम है, जैसे सरचार्ज लगता था स्पेशल इनकम में, वो कैलकुलेशन भी सबके लिए सेम है। नॉर्मल इनकम कमाया तो, ठीक है, टैक्सेबल होगा 30% से, बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट अलाउड नहीं है फर्म को, फर्म का कमाई पे 30% टैक्स लग जाएगा, सरचार्ज लगेगा 12% का, इफ एक्सीड कर जाए 1 करोड़ को तो, ठीक है, 1 करोड़ से ऊपर चल जाए, जितना भी ऊपर जाए 12% लगेगा। मार्जिनल रिबेट भी मिलेगा इफ़ इनकम एक्सीड 1 करोड़, तब इफ़ इंक्रीज इन टैक्स ज़्यादा हो एंड इंक्रीज इन इनकम कम हो, तो ये कंडीशन होना चाहिए, मार्जिनल रिलीफ तब मिल जाएगा। डोमेस्टिक कंपनी स्पेशल इनकम कमाएगा तो स्पेशल रेट से ही टैक्सेबल होगा, सेम टू सेम कैलकुलेशन है सबके लिए, सरचार्ज कैलकुलेशन भी सेम है स्पेशल इनकम वाला, ठीक है। डोमेस्टिक कंपनी के लिए अभी फाइनेंस एक्ट 2024 लगेगा, इसलिए केस 1, फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में 25 फाइनेंस एक्ट 2025 लगेगा, इसलिए देखो केस 1, फाइनेंशियल ईयर 24-25 में 25% का टैक्स लगेगा इफ़ डोमेस्टिक कंपनी का टर्नओवर 2022-23 का अप टू 400 करोड़ तक होगा, तो 400 करोड़ से कम होगा तो, या 400 करोड़ तक भी होगा तो 25% का लगेगा। बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट नॉट अलाउड है, नहीं है कंपनीज़ के लिए, ठीक है। और अगर डोमेस्टिक कंपनी को भी बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट अलाउड नहीं है, फर्म को भी अलाउड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट ह्यूमन इंडिविजुअल को अलाउ है और HUF को अलाउ है, ठीक है। फिर देखो सर, फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में 30% का टैक्स लग जाएगा डोमेस्टिक कंपनी को, इफ़ डोमेस्टिक कंपनी का टर्नओवर 2020-23 का एक्सीड कर रहा हो, 400 करोड़ से ज़्यादा हो, तो 410 करोड़ 450 करोड़ ऐसा हो तो 30%, 25% लग जाएगा, अगर 400 कहाँ से कम है, दैट इज़ 390 करोड़ 395 करोड़ 400 करोड़ तक भी होगा तो भी बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट अलाउड नहीं होगा, ठीक है। मार्जिनल रिलीफ अवेलेबल होगा इफ़ एक्सीड कर जाए 1 करोड़ को तो, ठीक है, मार्जिनल रिलीफ मिलेगा। कंपनी का न्यू रिजीम है बट CA फाइनल में पढ़ेंगे। सरचार्ज कब लगेगा, इफ़ टोटल इनकम 1 करोड़, ठीक है, अप टू 1 करोड़ हो तो सरचार्ज नील, 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में हो सरचार्ज 7%, एक 10 करोड़ से अब चल जाए तो 12% लगेगा, ठीक है। ये सरचार्ज का रेट नॉर्मल इनकम पे लगेगा, बाकी स्पेशल रेट लगेगा स्पेशल इनकम कमाया कंपनी तो वैसे ही, जैसे 15% लगता था वो लोग को स्पेशल 15 ही लगेगा, अगर 10 के ऊपर कमा दिया सीधे उससे 12 जोड़ देना,
इसका अपना दम पे जो कमाया होगा उस पैसा में, ठीक है, और इसका अपना दम पे जो कमाया होगा उस पैसा में, ऐसा समझो, ऐसा बात हो रहा है। अगर मान लो, खैर ये पूछता नहीं है, लेकिन मान लो कि अगर 1.50 करोड़ कमाया तो सरचार्ज क्या लगना चाहिए, कॉमन सरचार्ज लगना चाहिए। पुराना हिसाब से देखोगे तो 15%, लेकिन यहाँ इस पे लगेगा 15% और इस पे लग जाएगा सिर्फ और सिर्फ 7%। ये ध्यान रखना, बिकॉज ये डोमेस्टिक कंपनी है। गलती मत करना, 15% मत लगानी है, डोमेस्टिक कंपनी का केस है, इंडिविजुअल का केस नहीं है। अब यहाँ देखो, फॉरेन कंपनी टैक्स रेट 35% का है, बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट नहीं मिलेगा, ठीक है। सरचार्ज कब लगेगा, इफ़ टोटल इनकम एक्सीड कर जाए 1 करोड़ तो लग जाएगा सरचार्ज। टोटल इनकम अप टू 1 करोड़, ठीक है। सरचार्ज कब लगेगा, 35% बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट नहीं मिलेगा, टोटल इनकम एक्सीड कर जाए 1 करोड़ तो लग जाएगा सरचार्ज। टोटल इनकम ईज है यार, टोटल इनकम अप टू 1 करोड़ तक हो सरचार्ज नहीं। 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में 2%, 10 करोड़ से ऊपर चल जाए तो 5%, ठीक है। अब मार्जिनल रिलीफ अलाउ होगा इफ़ एक्सीड कर जाए 1 करोड़ इनकम से ऊपर चल जाए तो, बट इंक्रीज इन टैक्स ज़्यादा होगा एंड इंक्रीज इन इनकम कम होगा तो ही मिलेगा सरचार्ज। ये कंडीशन सब में होना चाहिए मार्जिनल रिलीफ का, ठीक है। इंक्रीज इन टैक्स ज़्यादा होना चाहिए, इंक्रीज इन इनकम कम होना चाहिए। कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में ओल्ड रिजीम पढ़ना है, सीए इंटर में नो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट नहीं है, न्यू रिजीम है सीए फाइनल में। कोऑपरेटिव सोसाइटी है, नॉर्मल इनकम पे रेट्स फर्स्ट 10,000 पे भी 10%, नेक्स्ट 10,000 पे 20%, बैलेंस पे 30%। सरचार्ज रेट्स ऑन नॉर्मल इनकम पे, इनकम अप टू 1 करोड़ हो नील सरचार्ज, 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में चल जाए 7%, 10 करोड़ से ऊपर चल जाए 12%। मार्जिनल रिलीफ अवेलेबल होगा व्हेन इनकम एक्सीड हो जाए 1 करोड़ से ऊपर चल जाए तो। अब यहाँ पॉइंट नंबर 2, स्पेशल इनकम कमाया तो टैक्सेबल होगा स्पेशल रेट से ही, ठीक है। स्पेशल इनकम कमाया एंड सरचार्ज कैलकुलेशन भी स्पेशल रेट वाला ही लगेगा, वैसे ही जैसे 15% ये सब होता था वैसे ही लगेगा। उसका जो रेट है नया अबव वाला आया है वही सब लगेगा, जैसे 20%, 10%, वही सब। कहाँ एक बार दिखा दीजिए सर, दिखा देते हैं, रुको मेरी जान। ये वाला, ये है स्पेशल इनकम कमाया, स्पेशल रेट लगेगा। अगर इस डेट में कमाया होगा ये रेट लग जाएगा, इस डेट के बीच में कमाया होगा ये रेट लग जाएगा, ठीक है सर। अब हम आते हैं अगला बुक नोट्स पे, ठीक है। बुक नोट्स सेक्शन 4, ये सब तो बता ही दिए। चार्जिंग सेक्शन होता है, हेड ऑफ इनकम 5 होता है, टोटल इनकम जीटीआई माइनस डिडक्शन होता है, कॉपी नोट्स जो बाकी रह गया नोट्स से लिखना पार्ट 5, नोटिफिकेशन मैंडेटरी होता है डिपार्टमेंट एंड टैक्स पेयर्स दोनों के लिए, नोटिफिकेशन इशू करता है सीजी, देयरफॉर कानून है ये। सर्कुलर मैंडेटरी है डिपार्टमेंट के लिए बट ऑप्शनल है टैक्स पेयर के लिए। सर्कुलर इशू करता है सीबीडीटी, दैट इज़ ये कानून नहीं है, ये बस गाइडलाइन है। यूपी हाई कोर्ट का डिसीजन लॉ है इन यूपी में बट नॉट एप्लीकेबल इन अदर स्टेट में। जैसे यूपी कोर्ट का डिसीजन नहीं चलेगा दिल्ली कोर्ट में, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ यूपी कोर्ट में ही चलेगा। अलग हर स्टेट का स्टेट वाइज ही चलता है। कोलकाता कोर्ट का डिसीजन कोलकाता कोर्ट में, बिहार में पटना कोर्ट जो बिहार कोर्ट का डिसीजन होगा वो पूरा बिहार के लिए लायबल है, यूपी में वो चीज़ नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जो है वो लॉ है एंड एप्लीकेबल है पूरे इंडिया पे, ठीक है। इनकम टैक्स में प्रीवियस ईयर होता है एंड असेसमेंट ईयर होता है। इफ़ एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर 2024-25 या असेसमेंट ईयर 25-26 पूछे, इसका का बात कर रहा है, मतलब क्या कर रहा है ये, दैट इज़ फाइनेंस ईयर 24-25 का इनकम का बात कर रहा है, ठीक है। प्रीवियस ईयर 24-25 या असेसमेंट ईयर 25-26 दे तो इसका क्या बात कर रहा है, मतलब ये लिखा है पॉइंट, ठीक है। फिर यहाँ से ये सिंस फाइनेंशियल ईयर 24-25 का इनकम का बात कर रहा है, दैट इज़ फाइनेंशियल ईयर, देयर इज़ फाइनेंस एक्ट 2024 लगेगा, ठीक है, ठीक है। एवरी फाइनेंशियल ईयर इज़ अ प्रीवियस ईयर एज वेल एज असेसमेंट ईयर, यस 100% करेक्ट है, क्योंकि हर प्रीवियस ईयर अगले साल असेसमेंट बन जाता है, फिर अगला असेसमेंट के बाद फिर वो असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर बन जाता है। इनकम टैक्स लॉ में एक्ट बताता है क्या होना चाहिए एंड रूल्स बताता है कैसे करना है, ठीक है। हम लोग एग्रीकल्चर पढ़ेंगे आगे। ओके, थैंक यू।